विद्या का भी वर्णन किया गया है। ये क्या है सर? बुरे काम के लिए भी कोई वेद लिखा गया है? नहीं, इसे आपने गलत समझ लिया। कोई भी वेद किसी गलत काम के लिए नहीं लिखा गया। पहले के समय में जब राजा लोग किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते थे तो वो उस राज्य के भी राजा बन जाते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर रहता था कि वहाँ की प्रजा अपने पुराने राजा की वफादारी के लिए उनके साथ कोई षड्यंत्र न करे। इसीलिए राजा किसी सिद्ध बाबा से वशीकरण बूटी लेकर उस राज्य की प्रजा को खाने के लिए दावत पर बुलाता था। उस खाने में वो वशीकरण बूटी का प्रयोग करता था जिससे प्रजा उसकी वफादार हो जाए। किसी पे किया हुआ जादू हम घुमा सकते हैं क्या? घुमा सकते हैं, लेकिन जिसने भी जादू को घुमाया है उसने किसके ऊपर जादू किया है और उसके पीछे उसकी मनसा क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। मेरी पेशेंट दिव्या के ऊपर किसी ने जादू घुमाया है या नहीं, क्या आप ये बता सकते हैं? इसके लिए मुझे उससे मिलना होगा। मैं उसे लेकर आऊंगा। मैंने उसी दिन कह दिया था कि घर की चाबी नहीं दे सकते, फिर आप लोग बार बार आकर डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हम उस घर के लिए नहीं आए हैं। तो फिर कोई नई परेशानी खड़ी करने के लिए आए हैं? जो कुछ भी हो, हम आप लोगों से बात करना नहीं चाहते। आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। दिव्या, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। बताइए क्या बात है? मैं आपकी परेशानियां दूर नहीं कर सकता, ये बात मैं जान गया, पर आपकी जो प्रॉब्लम है कोई है जो इसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, आती हूँ। आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू घुमाया है। कोई साधारण तांत्रिक इस तांत्रिक विद्या को नहीं घुमा सकता। जिस तांत्रिक को पूरी जानकारी है सिर्फ वही ये कर सकता है। इसे कहते हैं एनिमिज्म। अफ्रीका के आदिवासी पुराने समय से ही इस तंत्र विद्या का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इस तंत्र विद्या को वूनम भी कहते हैं। एक जिंदा भैंसे की बलि देकर उस पर मंत्रोच्चारण किया जाता है। इस प्रयोग से जिस पर भी इस बलि का प्रयोग किया जाएगा उसके संबंधित खून पर इस तंत्र विद्या का पूरी तरह से असर दिखेगा। इससे उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां प्रभावित दिखेंगी और आने वाली पीढ़ियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जब तक पूरी तरह से खून का रिश्ता खत्म ना हो जाए। मुझे लगता है कि आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने ही परिवार पर जादू घुमाया है। आपके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी चल रही है? मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी फैमिली का मेरी बड़ी माँ की फैमिली से जायदाद को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी। माँ ने बताया, इसलिए ही वो घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। लेकिन उनके और हमारे बीच अब तो कोई संबंध ही नहीं है। अब वो लोग कहाँ रहते हैं ये तो हम नहीं जानते। मेरे जन्म से पहले मेरी फैमिली और मेरी बुआ एक साथ ही रहते थे, बट एक कार एक्सीडेंट में मेरी बुआ, फूफा जी और उनकी बेटी तीनों ही गुजर गए। उनके गुजरने के कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी भी बीमारी की वजह से चल बसे। ऐसे एक से बढ़कर एक मौतें उस घर में होती रहीं। अब माँ उस घर में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे लेकर नाना जी के पास चली आई। आपके कहने के मुताबिक आपके घर में जायदाद के अलावा और कोई समस्या नहीं है, इसलिए जायदाद के लालच में ही आपके परिवार के ऊपर जादू किया गया है। आपके अनुसार बड़ी माँ से जायदाद का मसला है। हाँ स्वामी जी, आप हमें इससे निकाल पाएंगे? इस तरह से इसे कोई नहीं निकाल सकता। एक बार